यस क्लासेज, आपका स्वागत है। अपने अलंकार का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कल अपन ने नया टॉपिक शब्द शक्ति प्रारंभ किया था। उसमें अपन ने एक शब्द शक्ति का सामान्य परिचय, उसकी जो परिभाषा और शब्द शक्ति को मैंने काफ़ी समझाने का प्रयास किया था कि शब्द की क्या शक्ति होती है। एक सीधा सा मतलब रहता है कि शब्द का जो अभिष्ट अर्थ निकलता है उसे ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शब्द की एक सार्थक शब्द होते हैं, उनकी काव्य के अंदर, वाक्य के अंदर, अर्थात अपनी भाषा के अंदर एक अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका शब्द अदा करता है। अब आगे अपन देखते हैं शब्द शक्ति के प्रकार देखते हैं। शब्द शक्ति अर्थ के आधार पर तीन अपन ने शब्द देखे थे और तीन शब्द शक्तियों का बोध कराते हैं हमें। उसमें अपन ने देखा था नंबर 1 पे वाचक शब्द देखा था, नंबर 2 पे लक्षक, नंबर 3 पे अपने व्यंजक देखा था। और वाचक है वो अभिधा शब्द शक्ति का बोध कराते हैं, लक्षक हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति का बोध कराते हैं, और व्यंजक हैं वो व्यंजना शब्द शक्ति का बोध कराते हैं। अब अपन इसका प्रथम भेद पढ़ते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति देखिए, शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति, नंबर 2 अपन देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, और नंबर 3 है वो अपन देखेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। बहुत ही अपन विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। और अब नंबर 1 देखते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है कि जैसे अपन वाक्य पढ़ते हैं और वाक्य में अपने 3 प्रकार वाक्यों के होते हैं। जैसे साधारण वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। तो एक साधारण वाक्य अर्थात सिंपल, सामान्य जो वाक्य होते हैं वो अपने को किसका बोध कराते हैं, अभिधा शब्द शक्ति का बोध कराते हैं। दूसरे रूप में अगर मैं आपको कहना चाहूँ, समझाना चाहूँ कि ऐसा वाक्य जिसको पढ़ते ही हमें किसका बोध हो जाता हो, अर्थ का बोध हो जाता है, सामान्य अर्थ होता है, कोई घुमा फिरा के कोई वाक्य में बात नहीं कही जाती, सिंपल वाक्य होता है। जैसे मैं कहूँ राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल गया है, राम बाजार गया है, तो तुरंत आप समझ गए बच्चे खेल रहे हैं, अमन पर्वत पर चढ़ रहा है। ये तो सामान्य अर्थ है। जो ही अपन वाक्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अपने क्या है, अभिष्ट अर्थ अपन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैं क्या कह दूं, राम तो निरा गधा है, पंकज तो निरा शेर है, तो अब ये क्या होगा यहाँ, अरे राम और पंकज एक इंसान है और उनको क्या कहा जा रहा है, पशु कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनके लक्षणा में अपन पढ़ेंगे। तो अभिधा क्या है कि बिल्कुल सिंपल सीधा अर्थ अपने को ग्रहण करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त किए गए, वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द, वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द अपना
मुख्य अर्थ, या मैं इसको कहूँ लोक प्रसिद्ध अर्थ। वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द अपना, इसको किए गए की जगह अपने को करो, वाक्य में प्रयुक्त किया गया करो इसको। वाक्य में प्रयुक्त किया गया शब्द अपना मुख्य अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ, या अपन इसको कहें शब्दकोशीय अर्थ, प्रकट करता हो, तो यानी कि मुख्य अर्थ को प्रकट करता, लोक प्रसिद्ध अर्थ को प्रकट करता हो, शब्दकोशीय डिक्शनरी के अनुसार, शब्द को जो कोश होता है उसके अनुसार अर्थ को प्रकट करता हो, तो उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, तथा शब्द में अभिधा शब्द शक्ति होती है और शब्द के द्वारा प्रकट किए गए अर्थ को वाच्यार्थ, या दूसरा मैं कहूँ इसको तो मुख्यार्थ, तीसरा मैं इसको कहूँ तो अभिधेयार्थ, कहा जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किया गया शब्द अपना मुख्य अर्थ, लोक प्रसिद्ध शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? वाचक शब्द। मैंने कहा कि अर्थ के आधार पर 3 शब्द होते हैं। वाचक शब्द किसका बोध कराता है? कौन सी शक्ति का? अभिधा शब्द शक्ति का। तथा शब्द में अभिधा शब्द शक्ति होती है और शब्द के द्वारा प्रकट किए गए अर्थ को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ कहा जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसके देखिए उदाहरण, जैसे राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे उमा खाना पका रही है। जैसे गधा घास खा रहा है। तो ये क्या होते हैं?
इसके उदाहरण। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, विशेष लगा के लिखिए। इसमें देखिए यमक व उत्प्रेक्षा अलंकारों में अभिधा सदशक्ति होती है। यमक का अपने उदाहरण देखा था, कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिक है, वहाँ खाए बोराए जग वहाँ पाए बोराए जग। कौन सी सब शक्ति होगी? अभिधा सब शक्ति। उत्प्रेक्षा को अपन ने देखा था, तो उत्प्रेक्षा का भी उदाहरण अपन ने देखा, सोहत ओडे पित्त पट श्याम सलोने गाते मानो नीलमणि शैल पर आत प्रियो प्रभात। तो इनमें कौन सी सब शक्ति होती है? यमक और उत्प्रेक्षा में अभिधा सब शक्ति होती है। अब देखते हैं नंबर 2। लक्षणा शब्द शक्ति। और लक्षणा शब्द शक्ति में अपन देखेंगे, परिभाषा देखिए इसकी, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द मुख्य अर्थ लोक प्रसिद्ध शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट नहीं करके लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ प्रकट करता है, तो उस शब्द को लक्षक कहते हैं। और शब्द द्वारा प्रकट किए गए अर्थ को क्या कहेंगे? लक्ष्यार्थ कहेंगे। और दूसरा इसी को क्या कहते हैं? आरोपितार्थ, यानी कि आरोप किया गया हो अर्थ का आरोपितार्थ कहते हैं। वहाँ लक्षणा शब्द होती है। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द मुख्य अर्थ को छोड़ देता है, लोक प्रसिद्ध शब्दकोशी अर्थ को प्रकट नहीं करता है, नहीं करके लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को प्रकट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? लक्षक। और शब्द द्वारा प्रकट किए गए अर्थ को क्या कहेंगे? लक्ष्यार्थ, आरोपितार्थ। वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है।
जैसे सीता तो निरी गाय है, मोहन तो गधा है। जैसे राजस्थान जाग उठा। जैसे मैं इधर लिखूं कलिंग साहसी है। जैसे मैं लिखूं शेखावाटी वीर है, शेखावाटी वीर है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सीता तो निरी गाय है। यहाँ क्या हो रहा है कि लोक प्रसिद्ध मुख्य अर्थ प्रकट नहीं होता, लेकिन किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर। गाय को एक सीधा साधा जानवर माना जाता है और वैसा ही सीधा साधा सरल स्वभाव किसका है, सीता का। उसको क्या कहा अपन, गाय कहा। मोहन तो गधा है, गधा एकदम मूर्ख प्राणी माना जाता है, तो वैसा ही किसको कहा गया, मोहन। राजस्थान जाग उठा, राजस्थान नहीं जागा है, बल्कि कौन, राजस्थान में रहने वाले निवासी, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो उठ गए हैं। कलिंग साहसी है, ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व के अंदर लड़ा गया था, और मौर्य जो सम्राट था अशोक के द्वारा लड़ा गया था, और कलिंग के ऊपर उसने विजय प्राप्त की थी। कलिंग का शासक वहाँ कौन था, नंदराज था। तो उस नंदराज को पराजित किया था। तो यहाँ साहसी बताया गया, लेकिन साहसी किसको, कलिंग साहसी नहीं था, बल्कि सम्राट अशोक की जो सेना थी, 6 लाख सैनिक थे, वो साहसी थे। तो वहाँ उनके लक्षणों के आधार पर बताया गया। शेखावाटी वीर, शेखावाटी वीर नहीं है, लेकिन हमारी जो शेखावाटी भूमि है, वहाँ के जो युवा पुरुष हैं वो भारतीय सेना के अंदर अपनी वीरता को प्रकट करते हैं। तो इसलिए लक्षणों के आधार पर क्या बताया गया, शेखावाटी वीर है। आगे कुछ बातें और हैं लक्षणात्मक शक्ति में, वो समय सीमा खत्म हो रही है, अगली वीडियो में देखेंगे।